अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं जॉर्जेट के कपड़े से फ्रंट ओपन ए-लाइन कुर्ती विथ कप स्लीव्स। तो इसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसमें इस तरह से वर्क हुआ है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। ये है इसकी लाइनिंग। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड, और फिर इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और स्लीव्स के लिए हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई हमें 22 इंच की चाहिए, तो हम 20 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और 20 से इसको हम कट कर लेंगे। लंबाई में इसका अरज कम है, तो हम इसको बेड़े में इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी हम बेड़े में डबल फोल्ड करेंगे और इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो फ्रंट वाला आगे से ओपन रहेगा, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो उसमें हम 2-2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। अब जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ से हम ये बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट से नहीं, बैक पार्ट से इसकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट बैक पार्ट है और नीचे वाला फ्रंट पार्ट है। शोल्डर 7 इंच, आर्म होल 7 इंच, चेस्ट 36 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। वेस्ट का निशान हम 14 पे लगाएंगे और हिप का 21 पे। वेस्ट 32 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। हिप 36 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन। और इस निशान से इस तरह से हम तिरछा जितना भी घेरा है वहाँ तक हम इस तरह से मिला देंगे और ऊपर वाले को भी हम इस तरह से मिला देंगे, फिटिंग का फिटिंग से और मार्जिन का मार्जिन से। अब इसको हम डार्क कर लेंगे और आर्म होल की फिर हम शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई का हम नाप लेंगे, जितना उधर है तिरछे पर भी हम उतने ही पे ही निशान लगाएंगे और गोलाई से इसको हम कट कर देंगे। अब बैक पार्ट को हटाएंगे और फ्रंट पार्ट को आगे से हम कट कर लेंगे। अब हम इसकी लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये 2 मीटर कपड़ा है, इसको भी हम बीच से अलग कर लेंगे। अब हम एक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और उस पर हम बैक पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस पर हम कट का निशान लगा देंगे फिटिंग पे और कमर पे। अब इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो इसको हम रखेंगे डबल फोल्ड करके और हम फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से अच्छे से सेट करके रखेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और लाइनिंग वाले कपड़े में भी हम इस तरह से बीच से कट लगा देंगे। अब इसको हम लाइनिंग पे इस तरह से मेन फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और इसमें हम पिंस लगा देंगे और फिर इसमें हम नीचे छोड़कर बाकी 3 तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, रफ सिलाई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लंबाई 20 इंच है
इसको हम चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो इसकी चौड़ाई 8.5 इंच हमने ली है। अब नीचे से हम 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। आगे से हम कोई निशान नहीं लगाएंगे, बस हम हल्की सी शेप दे देंगे इस तरह से, और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि जब आगे कफ लगाएंगे तो इसमें हम चुन्नट डाल देंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब इसमें से जो कपड़ा बचा है इसमें से ही हम आगे कफ के लिए पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और इसको अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कफ के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है दोनों स्लीव्स के लिए। इसमें हम इस तरह से चुन्नट डालते हुए इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पिन से लगाए थे उसमें हम रफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके 3 तरफ इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने ऊपर से शुरू किया है और इसको डबल फोल्ड करते हुए हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब दूसरे पल्ले में भी हम इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसको हम नीचे से शुरू करेंगे। तो इस तरह से इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर तक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें भी सिलाई लगा लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह के रखेंगे और एक के ऊपर इस तरह से रखते हुए इस पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम नेक हम 5 इंच रखेंगे और नीचे खुला हुआ हम 4 इंच तक रखेंगे। तो इस तरह से हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे जितना ओपन करना है उतना हम छोड़ देंगे, बाकी पे हम सिलाई लगा लेंगे। हम लगभग 11 इंच नीचे खुला रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। यहाँ भी हम पक्का कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 4.5 इंच, और इसका एक बॉक्स बनाएंगे और फिर राउंड नेक की शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब इसमें हमने और एक पट्टी कट ली, उसको हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लिया। अब हम उसको इस तरह से रखेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो गया है। अब इस बाद में हम इसमें हुक लगा देंगे और ऊपर से हम बटन लगा देंगे। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इस पर हम मार्क करेंगे। तो इसकी भी चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और लंबाई 3 इंच, और इसका एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड नेक की शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ और लाइनिंग की भी सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे और फिर इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम शोल्डर पहले अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको खोल के रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। लाइनिंग वाली फैब्रिक को ऊपर की तरफ लाएंगे और 1/2 इंच के मार्जिन पे इसमें हम सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, लाइनिंग को ऊपर की तरफ लाएंगे और हम 1/2 इंच के मार्जिन से इसमें भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम बैक वाले नेक पे टॉप स्टिच लगा देंगे। अब उसके बाद हम बैक पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे, रफ सिलाई। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम इसको एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम सीधी साइड अंदर करते हुए इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम स्लीव्स वाले कपड़े को लेंगे और उसको हम इस तरह से बिल्कुल पतला डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम पतला सा डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम 3 से 4 इंच तक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसमें बड़ी बखिए की सिलाई लगाएंगे चुन्नट के लिए और धागे को खींचकर हम इसमें चुन्नट बना लेंगे। जितना हमने कफ रखा है उतना ही इसको हम रखेंगे। तो पहले हम नाप लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और फिर इस तरह से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमने उसमें छोड़ा हुआ था और इसको हम इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे, जितना भी मार्जिन है उसको हम अंदर करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब इसके दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बिना बकरम के ही कप स्लीव्स तैयार कर ली है। अब हम इसको शोल्डर में अटैच करेंगे। तो हमने स्लीव्स को शोल्डर में अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से हम 2 इंच छोड़कर हम फिटिंग लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें हुक लगाएंगे और ऊपर से हम बटन लगाएंगे और कप में भी हम 2 बटन लगाएंगे।
और नीचे हम डबल फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये बटन भी लगा लिया है और हुक और आई भी बना दिया है, और आगे भी हमने बटन लगा लिया है, नीचे भी हमने फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट ओपन एलाइन कुर्ती विद कफ स्लीव्स तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।